सभी बहन भाइयों को जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अगर यति नरसिंहानंद सरस्वती को गिरफ्तार नहीं किया गया, अरेस्ट नहीं किया गया, तो आने वाली 30 तारीख को मैं अपनी जान दे दूंगा, मैं आत्महत्या कर लूंगा आने वाली 30 तारीख को, अगर सरस्वती को गिरफ्तार नहीं किया गया तो। ऐसा कहने वाला है संत युवराज भोसड़ी वाला। संत युवराज भोसड़ी वाले ने यह बोला है जो मैं अभी आपको बोल के बताया। दोस्तों, ये संत युवराज भोसड़ी वाला एक ऐसा गद्दार है, एक ऐसा जयचंद है जो हमारे ही अंदर बैठ के हमारे ही धर्म को कमजोर करने का कार्य कर रहा है। इस भोसड़ी वाले को जवाब देना तो बनता है। और दूसरी बात, ये भोसड़ी वाला मेरा फोन नहीं उठा रहा है। पहले मैंने जब इससे फोन किया था, इससे बात की थी, वो आपको मैंने सुनाया था कंप्लीट ही, और इसकी खींच के ले ली थी, मैंने कह के ले ली थी और खींच के ले ली थी दोस्तों। लेकिन दोबारा से ये मेरा फोन नहीं उठा रहा है। इसने दोबारा से हमारे गुरुजी को धमकी दी है, मारने जैसी धमकी दी है, और साफ साफ ये भी कहा है और सरकार से मांग की है कि अगर गिरफ्तार नहीं किया गया तो मैं अपनी जान दे दूंगा, आत्महत्या कर लूंगा। अब देखो किसने रोका है रे गंडवे, क्यों रे गंडवे? मैं आपको सुनाता हूं दोस्तों कि संत युवराज भोसड़ी वाला क्या बोला है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि संत युवराज भोसड़ी वाले की एक बहुत बड़ी पोल भी आपके सामने खोलने के लिए जाऊंगा, अभी आपको बताऊंगा। एक पोल बहुत बड़ी जो आप भाइयों ने नहीं सुनी, नहीं देखी। मुझे शर्म आती है कि मैं इसे संत कहूं। यू संत हो ही नहीं सकता है, यू किसी जिहादी का बीज है, ये संत हो ही नहीं सकता है। तो दोस्तों, अभी मैं आपको सुनाता हूं और ये सुनिए इस गंडवे की बात को। खैर, इसकी देही खुराक मांग रही है, इसकी देही खुराक मांग रही है और जल्द ही खुराक मिलेगी। टेंशन मत ले संत युवराज, जल्द तेरी देही को खुराक दी जाएगी, टेंशन ना ले। दोस्तों सुनो। मैं संत युवराज, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, मेरे देशवासियों, मेरे मित्रों, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों, एक बात कहना चाहूंगा। कुछ लोगों ने नरसिंहानंद को कुछ ज्यादा ही छूट दे रखी है, और मैं तो सीधा सा कहूंगा खासकर मोदी जी और शाह जी ने दे रखी है, और योगी ने भी हो सकता है शायद छूट दे रखी हो। तेरे बाप ने दे रखी है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, इस बात को समझना पड़ेगा आप लोगों को। ऐसी वीडियो डालने से समाज में तनाव उत्पन्न होता है। जहां मुस्लिम समाज ज्यादा है वह हिंदू परेशानी में होते हैं, और जहां हिंदू ज्यादा है वह मुस्लिम समाज परेशानी में होता है। देश को अबे भोसड़ी वाले, एक बात सुन तू कान खोल के। तू क्या कह रहा है? ये बात सत्य है कि जहां पे मुसलमानों की संख्या ज्यादा है वहां पे हिंदू सुरक्षित है ही नहीं, और जहां पे हिंदू की संख्या ज्यादा है वहां पे मुसलमान आसानी से और सुरक्षित रहता है और भाईचारे के तौर पे रहता है, समझ गए? और जहां पे इनकी संख्या ज्यादा है वहां पे हिंदू सुरक्षित नहीं है। ये हकीकत बात है। उल्टा उल्टा मत बोला कर, उल्टा उल्टा मत कटा कर, समझ गया? वैसे भी तेरी देही खुराक मांग रही है और तेरी देही ने खुराक दी जाएगी, तू टेंशन मत ले। तोड़ने की बात मत करो, सादत सभी ने दी है, और ये पैगंबर साहब का ही अपमान नहीं किया है, पूरे विश्व समुदाय के सभी देवी देवताओं का अपमान है, संपूर्ण मुसलमानों का अपमान है। मोदी जी ने अरब कंट्रियों से अच्छे संबंध बनाए, हमें खुशी हुई, परंतु नरसिंहानंद की वजह से हमारे संबंध टूटते जा रहे हैं। मुसलमानों के देश का पेट्रोल और डीजल आपको अच्छा लगता है? आपको काजू, बादाम, किशमिश, ये ड्राई फ्रूट अच्छे लगते हैं? मानव धर्म को जो एक विशेष मार्ग दिया मोहम्मद साहब के विषय में उल्टा सीधा कहते हो, और ये कहते हो कि मैं इस्लाम खत्म कर दूंगा। अरे जो भी किसी कोई धर्म को खत्म करना चाहता है, जाति को खत्म करना चाहता है, वो स्वयं नष्ट हो जाता है। हमें सबको एक साथ रहना है। कोई इबादत करो, कोई प्रार्थना करो, क्या फर्क पड़ रहा है इसके अंतर्गत में? देश को अच्छी तरह से चलाइए। और मैं मोदी जी से कहूंगा, इस दुष्ट को, ये जो भाषण दे रहा है ना, ये सबसे बड़ा बलात्कारी है दोस्तों। अभी मैं आपको बताऊंगा, पोल खोलूंगा, जिन भाइयों ने नहीं देखा वो जरूर देखना। जल्दी जल्दी गिरफ्तार करो, नहीं तो ये आत्मदाह करेंगे या नहीं करेंगे। मैं राष्ट्रपति भवन के सामने आत्मदाह करने के लिए आऊंगा, आमरण अनशन करने के लिए आऊंगा, और मेरे साथ में लाखों लोग होंगे। भारत
भारतीय होंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी होंगे। मैं मित्रों से ये कहूंगा, क्या यदि मैं धरने प्रदर्शन के लिए जाता हूं राष्ट्रपति भवन के सामने, संसद भवन के सामने, तो क्या आप मेरे साथ दोगे? यदि साथ दोगे तो आप मुझे फोन कर। जाके जा, ज्यादा टाइम पास मत करे, समझ गया? जाके अपनी जो तू कह रहा है ना कि मैं वहां पे जाऊंगा आत्महत्या कर लूंगा, अरे कुत्ते के बीज, तेरे को रोका किसने है ना? तू गुरुजी को अरेस्ट करवाएगा? तेरी इतनी हिम्मत है? तेरी इतनी हिम्मत है तू गुरुजी को अरेस्ट करवाएगा? तो जाना साले भड़वे कहीं के। सुनो दोस्तों, अब मैं इसकी सच्चाई आपको बताता हूं कि ये कितना बड़ा बलात्कारी है। ये सुनिए, अभी आपको पता चलेगा और आपके रूमटे खड़े हो जाएंगे सुन के। ये सुनिए। मथुरा के संत युवराज को फरीदाबाद की पुलिस ने रेप के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। सुन लीजिए। पुलिस की गिरफ्त में गेरुआ और सफेद वस्त्र में नजर आ रहे शख्स का नाम संत युवराज सिंह महाराज है, जिनके ऊपर धुंधली तस्वीरों में नजर आ रही इस महिला ने रेप का आरोप लगाया है। पुलिस के मुताबिक फरीदाबाद की रहने वाली इस महिला ने संत युवराज पर यौन शोषण और संपत्ति हड़पने का आरोप लगाया था और इंसाफ नहीं मिलने पर कल एसपी ऑफिस के बाहर जाकर जहर खाकर जान देने की कोशिश की। पुलिस ने आरोपी संत युवराज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी बाबा अपने आप को बेकसूर बता रहा है। सुन लिया दोस्तों, आ गया समझ में कितना बड़ा बलात्कारी है? आ गया ना समझ में? यह है असली बलात्कारी। और इन जैसे बलात्कारियों ने बाबाओं का नाम खराब कर दिया, संतों का नाम खराब कर दिया, सनातन संस्कृति का नाम खराब कर दिया, सनातन धर्म का नाम खराब कर दिया, और ज्ञान देते इतनी बड़ी बड़ी, बकचोदी छाटते इतनी बड़ी बड़ी, और कारनामे होते सारों के बलात्कारियों के, कारनामे बलात्कार जैसे होते हैं, और भोसड़ी वाले ज्ञान देते उतनी बड़ी बड़ी। जाके कहीं जाके साले मर जा चुल्लू भर पानी में डूब के, बना बैठा संत। तेरे जैसे संतों की जरूरत नहीं है, समझ गया? तेरे से बड़ा बलात्कारी कोई नहीं है। सुन, देख लिया ना दोस्तों अब तो कि ये कितना बड़ा बलात्कारी है संत युवराज। और ये आके हमारे गुरुजी को, इसने गुरुजी को मतलब धमकी और दी है मारने की। मैं कहना चाहता हूँ, एक मैं अभी आपको दिखाता हूँ दोस्तों, इसने धमकी भी दी है। मैं संत युवराज राष्ट्रीय तेरी माँ का वो सड़ा गाजियाबाद के अंतर्गत में, डासना के अंतर्गत में शायद इसने धमकी दी। और मैं ये कह रहा हूँ नरसिंह, आप होश में आ जाओ, नहीं तो मैं इतना पीटूंगा, इतना मार मार के भगाऊंगा तुम्हें, तुम जो कि गाजियाबाद में या डासना में कहीं दिखाई नहीं पड़ोगे और तुम्हें बचा भी नहीं। भोसड़ी के एक काम कर, तू आ जा ना, तेरी गांड में डंडा डाल देंगे, समझ गया? तू आ जा, तेरी देही खुराक मांग रही है, खुराक दी जाएगी। और तेरा काम चल रहा है, टेंशन मत ले, जल्द ही खुराक दी जाएगी तेरे को, जल्द ही खुराक दी जाएगी। ये हमारे गुरुजी को धमकी दे रहा है दोस्तों, ये हमारे गुरुजी को मारने की बात कर रहा है। ये कह रहा है कि नहीं, गाजियाबाद में दिखेगा ही नहीं है। तो एक काम कर, ये तो टाइम बताएगा। असलम एमएलए की तो फट गई ना, और तेरी भी फट जाएगी। तू तो चीज क्या है, समझ गया? तेरी भी फट जाएगी। संत युवराज, अगर तेरे पिछवाड़े में दम है तो तू बाल भी उखाड़ के दिखा दे गुरुजी का, समझ गया? तो तुझे पता चल जाएगी गुरुजी की औकात क्या है, समझ गया? असलम एमएलए को पता चल गई, समझ गया? और अमानतुल्लाह खान को भी पता चल गई, तेरे को भी पता चल जाएगी। तेरा जो बहम है ना, तेरे बहम में निकाल दे, अन्यथा हम निकाल देंगे, समझ गया? और तेरी देही खुराक मांग रही है, उसका इंतजाम चल रहा है। बहुत जल्द खबर आएगी दोस्तों, बहुत जल्द आपको यह खबर मिलेगी कि संत युवराज की देही को खुराक मिल चुकी है। ये कहना कि दोस्तों ये टीआरपी के लिए कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन इन जैसा बड़वा आत्महत्या नहीं कर सकता। इन जैसा बड़वा आत्महत्या नहीं कर सकता। ये टीआरपी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आत्महत्या ये नहीं कर सकते। ये हकीकत बात है। तो इस कुत्ते को जवाब देना चाहिए, इस कुत्ते को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा टाइम आने पे, अन्यथा कान खोल के सुन ले रे। तेरे जैसे ना पजामा में मूत जाते हैं, समझ गया? तेरे जैसे पजामा में मूत जाते हैं। और जो तू जिहादियों का जो सपोर्ट कर रहा है ना, एक भी जिहादी तेरे सपोर्ट में ना आवेगा, क्योंकि वैसे भी तू बलात्कारी है, और बलात्कारी बलात्कारियों का ही सपोर्ट कर सकता है, समझ गया? बलात्कारी बलात्कारियों का ही सपोर्ट कर सकता है। इससे बड़ी बात और क्या बोलूं दोस्तों, इतना ही कहना चाहता हूं। इसको जवाब दिया।